अगर ये एक लंबवृत्तीय अगर हल करते समय हम लोग को समझे तो एक पहले ये लंबवृत्तीय बेलन दिया है। क्या दिया है? लंबवृत्तीय बेलन। ये रहा हमारा लंबवृत्तीय बेलन। और इस लंबवृत्तीय बेलन में देखिए तो ये ऊंचाई है और ये इसकी त्रिज्या है। यहाँ से यहाँ तक यह इसकी त्रिज्या है और यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई है। चूँकि ऊंचाई हमारा 14 सेमी दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करने जाते हैं तो ध्यान रहे कि उसमें आर का भी मान पता होना चाहिए और एच का मान भी पता होना चाहिए। क्योंकि वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच होता है। अगर हम देखें तो इसका वक्रपृष्ठ जो होता है वो 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच। तो इसमें एच तो पता है लेकिन आर पता नहीं है। और पाई की जगह पे तो हम 22/7 भर सकते हैं। तो हम लोग एक काम करेंगे, जब यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल दिया है, आधार का क्षेत्रफल ये मतलब यह रहा इसका आधार। तो आधार का जो क्षेत्रफल दिया हुआ 169 पाई सेमी स्क्वायर दिया है। तो पहले हम आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, मतलब कि इसमें इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसका क्या ज्ञात करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है? 169 पाई, मतलब 169 पाई दिया है। अब समझने का ये प्रयास करेंगे कि आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये रहा हमारा 169 पाई। अब यहाँ से क्या करेंगे? आर का मान निकालेंगे। तो पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि अगर गुणा से जी इधर आएगा तो बटा में होगा, तो बटा में पाई और पाई कट जाएगा। हम इस तरीके से भी समान संख्या को काट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये गुणा में है। अब आर स्क्वायर बचा हमारा 169 बचा। तो आर का मान ज्ञात करेंगे तो आर पे स्क्वायर है उसको हटाकर इधर रूट बना लेंगे। जब स्क्वायर हटता है तो रूट बनता है। अब आर का मान निकालेंगे तो ये 169 13 गुणा 13 बनेगा। 169 13 का वर्गमूल है, तो आर बराबर ये 13 निकल के आ जाएगा। यानी कि आर मतलब होता है त्रिज्या। तो हमारा जब ये त्रिज्या निकल गया, आर का मान 13 दे दिया और ऊंचाई 14 सेमी दिया है, तो हम इसका वक्रपृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं। किसका वक्रपृष्ठ? तो बेलन का। यहाँ लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच, ठीक है। 2 पाई आर एच। अब यहाँ पे मान भरेंगे तो 2 और पाई की जगह पे हम लोग 22/7 भरेंगे। 22/7 गुणा आर की जगह पे क्या भरेंगे? आर का मान यहाँ पे दिया है 14, तो 14 भर लेंगे। और एच का मान कितना? सॉरी, आर का मान 13 दिया है और एच का मान कितना दिया है? 14। अब इसको हम लोग हल करेंगे। हल कैसे करेंगे? 7 से इसको काट देंगे 14 को। ये बचा 2 गुणा 22 गुणा यहाँ पे 13 गुणा 2, 7 दूनी 14। यहाँ 2 आएगा तो 2 यहाँ लिख लेंगे। अब गुणा कैसे करेंगे? 22 का 2 में करेंगे तो ये 44 बनेगा। गुणा 13 गुणा 2। अब 2 का इसमें कर लेंगे गुणा, तो 44 दूनी 88 हो गया। अब बचा हमारा क्या? 13। अब 13 का सिंपल हम लोग गुणा 88 में कर लेंगे। तो 88 में हम 13 का गुणा करेंगे तो 3 8 24 का 4, 3 8 24 तो 26। और एक का टेबल इसमें पढ़ेंगे 8 और 8, ये रहा 4, 8 और 14 का 4, 8 2 10 11। यानी कि हमारा जो आंसर निकल के आएगा 1144 सेमी स्क्वायर। यह रहा लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ।